चलिए ध्यान दीजिए, ही इज हैंडसम बॉय दैट ही इज वेरी पॉपुलर विथ गर्ल्स। प्लीज गेट दिस पॉइंट, he is handsome boy that he is very popular with girls. At first time you have to judge about this word. This is your conjunction. Listen to me, this is your conjunction, और conjunction के बाद सर एक सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और इसके पहले भी आपका एक सेंटेंस दिया हुआ है। अब बॉय अपने आप में एक नाउन हुआ और इसी नाउन के पहले स्टूडेंट ये अपने आप में क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो एक रूल समझिएगा कि सच से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। सच जो वर्ड है उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि सच के बाद जरा ध्यान दीजिए स्टूडेंट, सच के बाद अगर आपका एशियन अगर डायरेक्ट आ रहा है, एशियन का मतलब हुआ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यदि नाउन आपका सिंगुलर में है तो प्लीज़ गेट दिस पॉइंट कि सच के बाद आपको ए या एन लगाना होगा। ए और एन लगाना होगा अकॉर्डिंग टू नाउन। यू हैव टू डिसाइड कि ए कहाँ पे लगेगा, एन कहाँ पे लगेगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। बट आई एम टेलिंग यू कि ये एशियन को देख लीजिएगा बाबू कि एशियन के अकॉर्डिंग आपको ए और एन लगाना है। यदि बॉय होगा तो ए लगाएंगे, यदि एप्पल होगा तो एन लगाएंगे। ठीक है भाई, चलिए ध्यान दीजिएगा। और दूसरा ट्रिक है कि सच के बाद स्टूडेंट अगर सर ए और एन आएगा और उसके बाद यदि एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के बाद तुम्हारा एशियन आता है स्टूडेंट। ये भी सही है, हो सकता है कि आपका सर एशियन है, एशियन के पहले अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले ए और एन आ सकता है, देयर इज नो डाउट। बट आई एम टेलिंग यू कि सच के बाद स्टूडेंट अगर सर मेरा पीसीएन आता है, सच के बाद अगर मेरा नाउन पीसीएन आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, तो हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो एक चीज़ याद रखना, ये भी अपने आप में सही है बाबू, ए और एन इसमें नहीं लगाइएगा। सच के बाद पीसीएन डायरेक्ट आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ही इज हैंडसम बॉय दैट इज वेरी पॉपुलर विथ गर्ल्स। तो यहाँ पे देखिएगा सच, असच, सच और एन सच। तो यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शन फर्स्ट। तो याद रखिएगा सच ए सच तो होगा नहीं, और सच में भी हो सकता है, बट आगे मेरा नाउन इंडिकेटर है तो नाउन के बाद सर आपको आर्टिकल लगाना तय है, तो ये भी आउट हुआ और एन सच तो होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, ए। आई हैव लॉस्ट माई पर्स, एक सेंटेंस क्लियर हुआ। प्लीज गेट दिस, आई हैव लॉस्ट माई पर्स, यहाँ पे फुल स्टॉप दिखाई दे रहा है, एक सेंटेंस समाप्त हुआ। फिर से क्वेश्चन कर रहा है सर कि कैन आई सम मनी फ्रॉम यू। अब किसी को पर्स भुलाया हुआ है, वो आपसे क्या मांग रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा कहता है कि कैन आई सम मनी फ्रॉम यू। तो कैन एक अपने आप में मॉडल है, मॉडल के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर वर्ब का पहला रूप आएगा, और पहला रूप आया है तो बोरो है, हायर है, डिमांड है और लोन है। याद रखिएगा, लोन का मतलब होता है कर्ज लेना, ये भी सर वर्ब में आ जाता है, कभी कभी ये नाउन में भी यूज होता है। और डिमांड का मतलब भी होता है, ये भी नाउन होता है, कभी ये भी वर्ब हो जाता है। और हायर का मतलब भी होता है उधार लेना, और बोरो का मतलब भी होता है उधार लेना। तो स्टूडेंट इसमें जो विच इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, योर द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट, आई मीन्स बोरो। तो पहला आंसर इसका हो जाएगा सर। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पे देखिएगा जब मैं आर्टिकल पढ़ा रहा था देन आई टोल्ड यू कि यहाँ पर बाबू देखो तो A2 है और यहाँ पर भी आपका A2 है। तो मैंने बताया था कि कुछ सेंटेंस में पैरालिज्म होते हैं सर, और जो पैरालिज्म होता है तो इसको बताए थे कि इसका फॉर्मूला कि बाबू यहाँ पर होता दी प्लस A2 और प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और फिर से होता है दी प्लस A2 प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट, ये पैरालिज्म हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पे मोर
यहाँ पे द लेस के पहले यहाँ पे द लगाया हुआ है और इसके पहले सर द यहाँ पे छोड़ा हुआ है, तो ऑप्शन देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन होता है। तो ऑप्शन नंबर है दी, एक ही ऑप्शन में है वो है सर आपका बी, तो ये कट गया सर, यानी कि 3 क्या हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट, आई कुड हार्डली रिकॉग्नाइज हिम, आई सा हिम। अब हार्डली सर याद रखिए ये दिस इज योर एन एडवर्ब, और एडवर्ब है स्टूडेंट, तो ये तुम्हारा जो होता है एक निगेटिव वर्ड होता है। हार्डली दिस इज ऑलरेडी निगेटिव वर्ड, तो दैट्स वाई सर योर सेंटेंस इज निगेटिव, बिकॉज निगेटिव वर्ड यू आर फिटिंग हियर, यू हैव फिटेड द निगेटिव वर्ड। तो आई कुड हार्डली रिकॉग्नाइज हिम, आई सा हिम, यानी यहाँ पर कंजंक्शन की बात आता है तो हार्डली के साथ क्या लगाते हो, वेन लगाते हो, तो हार्डली के साथ सर वेन हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपका सो है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। कुछ दिन पहले बताया गया था ना हार्डली वेन, स्कार्सली वेन, और नो सूनर के बाद हम देन लगाते हैं। तो चलिए यहाँ पर राम इज मैड, पीपल रिस्पेक्ट हिम। लिसन टू मी केयरफुली, यहाँ पर भी बताया गया था बाबू कि जब दो सेंटेंस एक दूसरे के बीच में कॉन्ट्रडिक्शंस करता है, प्लीज ट्राई टू गेट अबाउट माई पॉइंट, आई एम ट्राइंग टू टीच यू कि इफ यू आर वाचिंग दैट इज बोथ सेंटेंस आर कॉन्ट्रडिक्शन इच अदर, तो देन वी हैव अप्लाई एज ए कंजंक्शन एट, बट, while, whereas, however, but we are finding only 8, यानी कि सर सी हो जाएगा ऑप्शन, यानी 5 पे क्या हो जाएगा सी। याद रखिएगा अगर दो सेंटेंस होगी और दोनों सेंटेंस के बीच में अगर कंट्रडिक्शन है, अगर कंट्रडिक्शन समझ में ना आता है तो समझिएगा अगर पहला सेंटेंस नेगेटिव है तो दूसरा आपका पॉजिटिव हो जाता है, और पहला ही अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव सेंस है तो दूसरा का आपका नेगेटिव होता है। तो पहला है कि राम इज मैड, राम इज मैड ये तुम्हारा नेगेटिव है, और लोग कहता है कि पीपल रिस्पेक्ट हिम, ये उसके बारे में पॉजिटिव है। दोनों के बीच में क्या हो गया कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, और कॉन्ट्रडिक्शन हो गया तो उसका जोड़ने का काम है ऐट का। ऐट के जगह पर बैट भी आ सकता है, वाइल भी आ सकता है, बट रहेगा तब ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सर हार्डली मी। देखो हार्डली सर बताए थे हार्डली एक इन्वर्सन भी लेता है, तो हार्डली के बाद अगर हमारा शुरुआत में तो ये 100% इन्वर्सन लेगा, तो हार्डली के बाद हमको एक्सिलरी तलाश करना है, तो ए को आउट करो, बी को आउट करो। सर डू और हैव है, प्लीज ट्राई टू गेट अबाउट माई पॉइंट। डू और हैव भी एक्सिलरी वर्ब है, लेकिन सर यहाँ पर हेल्प दिया हुआ है तो इसको आउट कर देंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट ओनली यस्टरडे, only yesterday, only last month, only day after yesterday, there are many words which always takes inversion, so that's why sir only yesterday is coming the first sentence, it means ये भी सर इन्वर्सन का काम करेगा, ये भी इन्वर्सन ही लेगा। तो समझिए सर इसका रूल है कि इसके बाद हमको ऑक्सिलरी वर्ब देखना है, तब सब्जेक्ट देखना है, तब हमारा वर्ब देखना है। तो स्टूडेंट बाउट डायरेक्ट मेन वर्ब आ रहा है, डिड यहाँ पर ठीक अभी चल रहा है, ये खत्म हुआ। डिड ही बाई और डिड ही बाउट, तो डिड के साथ बाउट आएगा नहीं, क्या हो जाएगा यानी कि सर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 7 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट ईच ऑफ, लिसन टू मी, ईच ऑफ बॉयज आर, तो सर ईच ऑफ दी बॉयज यहाँ तक तो ठीक है, इसमें आर फॉल्ट मारा तो याद क्रॉस कर, ईच ऑफ दी के बाद बॉय आएगा नहीं, बॉय नहीं आएगा, क्या हो जाएगा बॉयज होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, 8 के सी हो जाएगा। आइदर, ध्यान दीजिएगा आइदर का प्रयोग बताया था कि आइदर सर एक डिटर्मिनर भी है, आइदर एक कंजंक्शन का भी काम करता है, और आइदर एक प्रोनाउन का भी काम करता है, और यदि नंबर शो करता है तो ओनली 2 चीज के लिए ही आता है, 2 से अधिक के लिए नहीं होता है। तो प्लीज गेट दिस पॉइंट, आइदर ऑफ द पेन्स आर, सर ऑफ द पेन्स में कोई दिक्कत नहीं है, इसका फोल्डर क्या बना आर, ये आउट हुआ। ऑफ द 2 पेन्स आर, पेन्स के साथ आर लगाया, ये भी आउट हुआ। ऑफ द 3, यहाँ पे पेन्स इज सही है बट यहाँ पर आइदर के बाद 3 लगाया हुआ है, ये भी आउट हुआ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबू, यानी 9 के डी। नेक्स्ट एंड लास्ट, राम टोल्ड मी दैट ही फ्रॉम हियर, दैट हमारा कंजंक्शन हुआ, कंजंक्शन के पहले जो मेरा प्रिंसिपल क्लाउज है वो तुम्हारा पास्ट हुआ, ये तुम्हारा पास्ट हो गया, उधर भी पास्ट लेगा, तो यहाँ पर विल नहीं, कैन नहीं, वाज आएगा बट गो नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी।